दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाइटल एक्स एकेडमी। आज अपन बात करेंगे पीडियाट्रिक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कंगारू मदर केयर यानी केएमसी। दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले अपन एक बहुत ही प्यारी सी लाइन देखेंगे। अ स्मॉल और प्री मैच्योर बेबी डजेंट ऑलवेज नीड मोर मशीन्स, समटाइम द मदर स्किन कैन बी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ये इसका मतलब सिर्फ यही है कि जैसे ही कोई बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वो मशीनों से ही या फिर दवाइयों से ही ठीक होता है। कभी कभार मदर और बेबी के अच्छे कनेक्शन से भी उसकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। तो अपन स्टार्ट करेंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है केएमसी। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज केएमसी। इसका अपन डेफिनेशन इंट्रो टाइप देखेंगे। कंगारू मदर केयर इज केयर ऑफ प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बेबी through prolonged skin to skin contact with the parent or caregiver along with breast milk feeding। अब इसमें ना अपने को दो तीन वर्ड पे यहाँ पे खास ध्यान देना है, जैसे कि केयर ऑफ प्रीटर्म। प्रीटर्म यानी जो बेबी लेस देन 37 वीक्स में पैदा हुआ है, या फिर लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट यानी लेस देन 2 kg वेट। यहाँ पे अपन देखेंगे थ्रू प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है कि मदर और बेबी एकदम आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे। मदर के चेस्ट के ऊपर बेबी को प्लेस किया जाता है विद द पेरेंट और गिवर। और ये ज़रूरी नहीं कि हर बार सिर्फ मदर ही उसको ये केयर दे, उसके फैमिली मेम्बर्स भी बच्चे को ये केयर दे सकते हैं अलॉन्ग विद ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। केयर की टाइम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी फीड किया जाता है। इसके मेन 4 पॉइंट्स अपन देखेंगे अभी। सबसे पहला है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अपन यहाँ पे इमेजेस के साथ देखेंगे, जैसे कि ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। ऐसे मदर रहती है, मदर के चेस्ट के ऊपर बेबी को प्लेस किया जाता है विदाउट एनी क्लोथ्स, या उसको कवर किया जाता है बाहर से क्लोथ से, बट मदर और बेबी के बीच में बेयर कांटेक्ट रहता है। सेकंड इसका रहेगा ब्रेस्ट मिल्क या फिर फीडिंग सपोर्ट। जो मदर रहेगी वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी अप टू 6 मंथ्स। और उसके बाद थर्ड रहेगा प्रोलॉन्ग्ड एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट। यानी ये ऐसा नहीं कि केएमसी 2-5 मिनट के लिए ही दी जाती है, ऐसा नहीं रहता है। ये लॉन्ग आवर्स के लिए दी जाती है, मिनिमम 1 आवर भी बोलते हैं कि एटलीस्ट एक एक घंटे से ज़्यादा के लिए मदर और बेबी के बीच में कांटेक्ट बना रहना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि प्रोलॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट कांटेक्ट रहता है मदर और बेबी के बीच में। और ये ऐसा एक प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ मदर और बेबी ही इन्वॉल्व नहीं रहते, वो बच्चे की पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो फोर्थ स्टेप है इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट, यानी पूरी फैमिली इसमें हेल्प करती है बच्चे को केयर देने में, स्पेशली कंगारू मदर केयर में। तो अब अपन देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। इसके फायदे क्या क्या है केएमसी कंगारू मदर देने के। सबसे पहले रहेगा इसमें हेल्प्स मेंटेन टेम्परेचर। ऐसा जैसे बच्चा पैदा आता है तो वो हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया में जाने के चांसेस रहते हैं, तो मदर और बेबी के कांटेक्ट की वजह से उस चांसेस को कम किया जा सकता है और इसको कम किया जा सकता है। बेबी गेट्स वार्म डायरेक्टली फ्रॉम द केयर गिवर। जैसे ही वो एडल्ट की बॉडी थोड़ी गर्म रहेगी, वो हीट प्रोड्यूस करेगी, तो जब बच्चा उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो हीट ट्रांसफर होगी, उसी को ये बोलते हैं बेबी गेट्स वार्म डायरेक्टली फ्रॉम द केयर गिवर। सेकेंड स्टेप है इसका इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग, एनकरेजेस ब्रेस्ट फीडिंग एंड सपोर्ट मिल्क प्रोडक्शन। जैसे ही मदर और बेबी का कांटेक्ट बना हुआ रहता है तो मदर में भी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और वो हेल्प करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना बेबी के लिए भी अच्छा रहेगा, उसके हेल्थ इंप्रूव होने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और स्टार्टिंग के 6 मंथ तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग रहती ही है, जो कि करनी ही मस्ट कंडीशन रहती है। उसके बाद प्रोमोट्स बॉन्डिंग। जैसे ही मदर और बेबी आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तो उनके बीच में इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, इम्प्रूव्स इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पेरेंट्स। इसके बाद फोर्थ अपन देखेंगे सपोर्ट्स ग्रोथ, हेल्प्स इम्प्रूव वेट गेन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। केएमसी बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। रिड्यूसेस इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशंस। KMC is associated with lower infection sepsis and mortality in preterm lower low birth weight babies। अब जैसे ही मदर और बेबी आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तो उनके इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, वो
यानी कि इन्फेक्शन और सेप्सिस और मोर्टेलिटी यानी डेथ इन प्रीबॉर्न, प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज कम हो जाएगा। और ये और हेल्प करेगा, हेल्प्स बेबी स्टे काम, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड सपोर्ट फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इसमें भी ये हेल्प करता है कंगारू मदर केयर। इसके बाद अपन देखेंगे हु कैन रिसीव केएमसी। यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेनली प्री टर्म बेबीज यानी जो लेस देन 37 वीक्स के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनको केएमसी दी जाती है। जो नॉर्मल टर्म बेबी रहता है वो रहता है 37 टू 42 वीक्स के। तो जो लेस देन 37 वीक्स यानी 37 वीक्स से पहले जो बच्चा बॉर्न हो जाता है मोस्टली उसको केएमसी दी जाती है, यानी कंगारू मदर केयर दी जाती है। या फिर दूसरा है लो बर्थ वेट बेबीज। अब जो नॉर्मल बर्थ वेट रहता है वो 2.5 टू 4 kg तक रहता है। तो जिस बच्चे का वेट लेस देन 2 kg है तो उसको भी केएमसी देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर माना जाता है। केएमसी, अगला पॉइंट देखेंगे अपन, केएमसी इज नॉट ओनली फॉर बेबीज हु आर ऑलरेडी डूइंग परफेक्टली वेल। यानी ये ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा एकदम परफेक्ट है उसको ही दी जाती है, या जो बच्चा नहीं है उसको भी दी जाती है, ऐसा। Current WHO recommendations support starting KMC as soon as possible after birth। तो जो WHO के करंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जितना जल्दी हो सके उतना उसको केएमसी दी जानी चाहिए, इंक्लूडिंग सेटिंग्स वेयर द बेबी रिक्वायर स्पेशल इंटेंसिव केयर प्रोवाइडेड देयर इजंट कॉन्ट्राइंडिकेशन सच एज इनएबिलिटी टू ब्रीथ। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको केएमसी दी जानी चाहिए स्पेशल केयर के साथ। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वर्ड है कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी बच्चे में कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी है या कोई शॉक की कंडीशन है तो उसको केएमसी देने से अवॉइड किया जाता है ताकि उसके और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ जाएं। इसके बाद अपन अगला स्टेप देखेंगे, हाउ टू परफॉर्म केएमसी। सबसे पहले तो स्टेप 1 प्रिपरेशन, हैंड वॉशिंग करनी है। मदर और केयर गिवर एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए। बेबी शुड है मिनिमल क्लोथिंग, यहाँ पे जो बेबी रहता है उसको मिनिमम से मिनिमम क्लोथिंग रखी जाती है। ओनली डायपर एंड सॉक्स, डायपर, सॉक्स और हैंड ग्लोव्स, अगर बस बेबी के ऊपर इतना ही क्लोथिंग रखा जाता है। या फिर अगर एक्सट्रीम कोल्ड है तो वहाँ पे कैप भी, हेड के ऊपर कैप भी पहनाया जाता है। कीप द रूम वार्म, रूम का टेम्परेचर भी नॉर्मल रखना है। स्टेप सेकंड में अपन देखेंगे पोजीशन द बेबी, प्लेस द बेबी अपराइट अगेंस्ट केयर गिवर बेयर चेस्ट। यहाँ पे ये जो वर्ड है बेयर चेस्ट, इस पे आपको ध्यान देना है। बेयर चेस्ट यानी कि कोई भी क्लोथिंग के बिना, अपराइट अगेंस्ट जैसे मदर है उसी सेम डायरेक्शन में बेबी को भी रखना है, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। फिर स्टेप 3 में अपने को देखना है हेड का पोजीशन, बेबी का हेड टर्न टू वन साइड, यानी बेबी का जो सर है वो एक साइड टर्न किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइटली एक्सटेंडेड, यानी जो गर्दन है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है। फेस विजिबल होना चाहिए, मदर और बेबी के बीच में फेस विजिबल होना चाहिए। और नोज एंड माउथ को भी फ्री रखना है ताकि बच्चा इजीली ब्रीदिंग भी करता रहे, उसको कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसका भी खास ध्यान रखना है। फिर अगला स्टेप अपन देखेंगे बॉडी पोजीशन, चेस्ट एंड एब्डोमेन अगेंस्ट केयर गिवर। जो बच्चे का चेस्ट है और एब्डोमेन वाला पार्ट है वो मदर्स के एब्डोमेन के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए, दोनों आमने सामने रहने चाहिए। लेग्स फ्लेक्स्ड एंड एब्डक्टेड, यानी जो फ्रॉक की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में बेबी को रखना है। बेबी सिक्योर्ड विद अ रैप एंड बाइंडर। अगले स्टेप में अपन देखेंगे मॉनिटरिंग, कैसे क्या क्या मतलब किस किस चीज़ का ध्यान रखना है केएमसी के दौरान। ब्रीदिंग, सबसे मेन ये चीज़ है, ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बेबी का माउथ एंड नोज अगर मदर के अंडर आ रहा है तो कहीं उससे कोई ब्रीदिंग में डिफिकल्टी तो ना हो रही है, इसका भी अपने को ध्यान रखना है। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है और हार्ट रेट एंड कलर ऑफ द बेबी, इसका भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप भी दी गई है, डोंट लेट द बेबी चिन बिकम प्रेस्ड अगेंस्ट द चेस्ट बिकॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैन ऑकर। बस ये यही कहना चाह रहा है जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। बच्चे का जो चिन है ना वो बिकम प्रेस्ड अगेंस्ट द चेस्ट, मतलब मदर के उसके नीचे दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो दबा हुआ होगा तो उसमें एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी जिससे बच्चे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आएगी। इसके बाद अपन देखेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अपन कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। हाउ लॉन्ग शुड KMC बी गिवन, मतलब KMC को कितनी देर के लिए दिया जाता है। KMC का ऐसा है कि जितना ज़्यादा दे सके उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है मदर को भी और बेबी को भी। तो बस ये यही कहना चाह रहा है कि KMC should be given for as many hours as possible, ideally 8 to 24 hours per day। यानी मिनिमम 8 आवर्स तो देना ही है और मैक्सिमम 24 आवर्स तो दिन में होते हैं। तो जितना ज़्यादा दे सके उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है दोनों के लिए। इफ़ कंटिन्यूस KMC इजंट पॉसिबल, इंटरमीडिएट KMC इज स्टिल बेनिफिशियल। इसका मतलब ये है कि अगर कंटिन्यूस लॉन्ग आवर्स के लिए देना पॉसिबल नहीं है मदर के लिए KMC, तो वो बीच बीच में गैप लेकर भी दे सकते हैं। जैसे 2 घंटे दे दिया तो फिर उसके बाद कोई रेस्ट, मदर अगर रेस्ट करना चाह रही हो या उसे और भी कुछ है तो वो बीच में गैप ले सकते हैं, फिर आगे और 2 घंटे के लिए दे सकते हैं। तो इसका मतलब यही है, इंटरमीडिएट KMC इज स्टिल बेनिफिशियल। फिर अगला पॉइंट अपन देखें, ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है, कहीं MCQ में भी पूछा जा सकता है। कैन समवन अदर देन द मदर प्रोवाइड KMC, तो इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस, यानी कि माँ के अलावा बच्चे को और कोई भी ये केयर दे सकता है। तो इसका आंसर यस है। अगर किसी भी रीजन से मदर अनअवेलेबल है तो उसकी जगह फादर या पार्टनर या अनदर कोई भी फैमिली मेंबर जो बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सके तो वो भी ये KMC दे सकता है। उसमें बस ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हर एक चीज़ बेनिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ मदर कर सकती है। तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में भी हेल्प करेगा। WHO गाइडेंस सपोर्ट्स फैमिली इन्वॉल्वमेंट, यानी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड प्राइवेसी, सपोर्ट द मदर, एनकरेज हर, आंसर द क्वेश्चन, रिड्यूस, ये सब मदर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बस ये सिंपल इतना ही कहना चाह रहा है। कंफर्टेबल, प्रोवाइड ए कंफर्टेबल प्राइवेट एनवायरनमेंट। व्हेन कैन KMC बी स्टार्टेड, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद KMC उसको दी जा सकती है विद इन 1 आवर्स ऑफ आफ्टर द बर्थ। Current WHO guidance recommend immediate KMC for preterm low birth weight babies with appropriate clinical support. KMC can still be provided when appropriate, but babies who cannot breathe spontaneously are in shock or require mechanical ventilation need stabilization। ये इतना कहना चाह रहा है कि अगर किसी बच्चे में कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो उसके लिए स्पेशल, या फिर कोई शॉक की कंडीशन है तो उसके लिए स्पेशल केयर दी जानी चाहिए, इंटेंसिव केयर सपोर्ट, ताकि उसे और कॉम्प्लिकेशन ना हो। डिस्चार्ज, अब जैसे बच्चा और उसकी माँ डिस्चार्ज होंगे तो उसके बाद भी KMC को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उस चीज़ पे अपन देखेंगे। बेबी शुड जनरली बी क्लिनिकली स्टेबल, फीडिंग एडिक्वेटली, मेंटेनिंग टेम्परेचर, गेनिंग वेट अप्रोप्रिएटली विदाउट सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग कॉम्प्लिकेशन। ये इतना कह रहा चाह रहा है कि अगर बच्चा क्लिनिकली स्टेबल है और एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, टेम्परेचर भी उसका वेल मेंटेन्ड है, और बच्चा अगर वेट भी गेन कर रहा है और उसमें अदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। बट और KMC को भी कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि ये घर पे भी दी जा सकती है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल वाला ही एनवायरमेंट हो, KMC घर पे भी दी जा सकती है। KMC डजंट नेसेसरीली स्टॉप एट डिस्चार्ज, इट कैन कंटिन्यू एट होम विथ फॉलोअप। ये वही लाइन है जो अभी मैंने आपको समझाई। ज़रूरी नहीं कि डिस्चार्ज के बाद इसको बंद किया जा सकता है, ये घर पे भी दी जा सकती है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे, एक रिवीजन छोटा सा देख लेंगे। KMC 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहला है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग, एज मेनी आवर्स एज पॉसिबल, कंटिन्यू एट फैमिली एंड फॉलो। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में हेल्प करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प करेगा। जितने ज़्यादा घंटे के लिए दी जा सकती है उतना बढ़िया है, और घर पे भी कंटिन्यू की जा सकती है, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। फॉर अ स्मॉल बेबी, mother's chest can provide warmth, comfort, feeding support, and bonding, all in one simple intervention, that is KMC। सो इसी के साथ अपना टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे ये लास्ट लाइन कहना चाह रही कि मदर बच्चे को वार्मथ, कंफर्ट और फीडिंग सपोर्ट दे सकती है, और इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी रहेगी, सिर्फ एक सिंपल इंटरवेंशन जो कि है KMC।
जो कि बच्चे के लिए और मदर और फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको अगर कोई दूसरा टॉपिक भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा अगला वीडियो उस पर ही बनाऊंगा। तो इसी के साथ अपन वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और डाउट को कमेंट में डाल देना। थैंक यू।